कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इलेक्शन कराने के हवाले से बड़ा फैसला। जमात इस्लामी और PTI की दरख्वास्तें मंजूर। सिंध हाई कोर्ट का फौरी इलेक्शन का शेड्यूल जारी करने का हुक्म। MQM की फौरी इलेक्शन रुकवाने की दरख्वास्त मुस्तरद। तहरीरी हुक्मनामा आज ही जारी किया जाएगा। PTI ने इंतजामिया को बताना है वो कब जलसा करना चाहते हैं। हतमी फैसला इंतजामिया ने करना है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जलसे और धरने से मुतालिक दरख्वास्तों पर रिमार्क्स। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, अदालत ये हुक्म दे सकती है, इंतजामिया कानून के मुताबिक फैसला करे। अदालत किसी भी मकाम की तजवीज़ नहीं देगी। पिंडी कब पहुंचना है, बस एक दिन और इंतजार। कप्तान का हफ्ते को तारीख देने का ऐलान। कहा, कश्तियां जला दी, इंसाफ की जिद्दोजहद में पीछे मुड़कर नहीं देखा जाता। लॉन्ग मार्च से खिताब। सीनियर सहाफियों से बात करते हुए कहा, आर्मी चीफ की तकर्री पर हुकूमती हल्के घबराहट का शिकार हैं, इन्हें कोई जल्दी नहीं। एस्टेब्लिशमेंट से इख्तिलाफात उस्मान बुजदार को ना हटाने पर हुए। बुजदार को हटाते तो हमारी हुकूमत गिर जाती। 100% यकीन है इन पर स्नाइपर ने फायरिंग की। FIR के दर्ज ना होने के परवेज इलाही जिम्मेदार नहीं। मुल्क के दिवालिया होने का खतरा 80% तक पहुंच गया। चेयरमैन PTI का होशरुबा इंकिशाफ। दीना खुशाब और पेशावर में हकीकी आज़ादी मार्च के शुरका से खिताब में कहा, 80% चांस है पाकिस्तान कर्जा वापस नहीं कर सकता। बाहर के बैंक पैसे नहीं देंगे तो मुल्क डिफॉल्ट हो सकता है। मजीद महंगाई हुई तो गरीबों की तादाद 10 करोड़ हो जाएगी। 6 माह पहले समी इब्राहिम के प्रोग्राम में कहा था, इनसे मईशत नहीं संभलेगी। हुक्मरान जियो के साथ मिलकर प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। हकीकी आज़ादी मार्च दीना और सरगोधा में इख्तिताम पजीर। शाह महमूद की क़यादत में मार्च आज गोजर खान असद उमर की क़यादत में चकवाल से शुरू होगा। इमरान खान शाम को वीडियो लिंक से खिताब करेंगे। इमरान खान की कौम को मार्च की फंडिंग करने की अपील। हर वक्त बर वक्त हकीकी आज़ादी मार्च की खुसूसी कवरेज सिर्फ बोल न्यूज़ पर। क्या होने जा रहा है किसी को खबर नहीं। शेख रशीद का ट्वीट लिखा, मुल्क हैजान कयास और अफवाहों की जद में है। इमरान खान की रावलपिंडी आमद 2 से 3 रोज आगे जा सकती है। 30 नवंबर तक सारे फैसले हो जाएंगे। आज 3 बजे लाल हवेली में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करूंगा। अरशद शरीफ कत्ल केस की तहकीकात करके हकायक सामने लाए जाएं। हकायक जरूर सामने आना चाहिए। कीनियन हाई कमिश्नर कहती हैं, बहुत अफसोस है बदकिस्मती से ये सानहा कीनिया में हुआ। शहीद सहाफ़ी के खानदान से इजहार अफसोस और ताज़ियत। बोल ने हमेशा हक व सदाकत का साथ दिया, सच के साथ खड़ा रहा। बड़ी मुश्किलात, बड़े बड़े चैलेंजेस, सिर्फ बोल खड़ा रहा, बोल डटा रहा। सहाफत पर जब भी कड़ा वक्त आया, सिर्फ बोल खड़ा रहा, आवाज उठाता रहा। हकीकी सहाफत के लिए, आज़ादी इजहार के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए। कराची सुरजानी बाबा मोड़ डंपर ने स्कूल के बच्चों को कुचल दिया। एक तालिब इल्म जाँ बहक, 2 जख्मी और जाँ बहक, तीनों सगे भाई हैं। सैलाब से बचाने के लिए लगाया गया कट कई जिंदगियां ले गया। सेहवन में खौफनाक ट्रैफिक हादसा, वैन सैलाबी पानी में जा गिरी। 20 अफराद जाँ बहक, 13 जख्मियों को निकाल लिया गया। वैन में 33 मुसाफिर सवार थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक पर क्लिक करें। बोल ने हमेशा हक और सदाकत का साथ दिया, सच के साथ खड़ा रहा। हम हैं मिसाल अब्र, मगर इस हवा से हम डर कर सिमट ही जाएंगे, ऐसे भी हम नहीं। बड़ी मुश्किलात, बड़े बड़े चैलेंजेस, सिर्फ बोल खड़ा रहा, बोल डटा रहा। है उसकी आदत डरा रहा है, मेरी फितरत डरा नहीं हूँ मैं, और ये ईमान की ताकत की वजह से। सहाफत पर जब भी कड़ा वक्त आया, सिर्फ बोल खड़ा रहा, आवाज उठाता रहा हकीकी सहाफत के लिए। इंशाअल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा, हक बातिल पे गालिब आके रहेगा। बोल को है जरूरत अवाम के दुआओं की। मार्च होगा आई लव बोल, बोल को वेलकम कहता हूं। आजादी मार्च के लिए मैं
बोल को मैं दाद देना चाहता हूँ। बहुत अच्छी कवरेज की है। ये मार्च की तो जबरदस्त कवरेज है, बॉल की प्रॉब्लम सबसे बेस्ट। इजहार आसाती के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।